मार्च 2025 स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहे। देखिए, इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है कि बी डिप्लोमेटिक टू गेट योर वर्क डन। मतलब हर जगह ताकत इस्तेमाल करके अपनी जो कैपेसिटी है, ऑथोरिटी की जो कैपेसिटी है, ताकत है, उससे काम मत करने की कोशिश नहीं करिएगा। लग्नेश अष्टम में आया है, थोड़े डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। दूसरी बात, इस महीने में मुझे कोई लकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है 19 मार्च से 9 अप्रैल तक कोई ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो 19 मार्च से 9 अप्रैल में। और 19 मार्च से 9 अप्रैल में पर्टिकुलरली आपके स्पाउस के फैमिली में कोई सोशल फंक्शन भी होगा, ये भी दिख रहा है आपका। देखिए, ये महीना है, टोटल 31 दिन का महीना है, उसमें से जो डेट मैं बता रहा हूं उसको, पहली बात है कि केयरफुल डेट है, आप कैलेंडर पे मार्क करो। 24 फरवरी से लेके गए महीने में चला जाऊंगा, गया मैं फरवरी में, 24 फरवरी से 4 मार्च तक का टाइम रोग, ऋण और शत्रु से केयरफुल रहना है। कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। मार्च में 1, 2, 3 और 4 कर्ज लेना नहीं, दुश्मनों की चाल पर ध्यान रखिएगा और हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है 24 फरवरी से 4 मार्च तक में। और दूसरा है 23 मार्च से पर्टिकुलरली 2 अप्रैल तक, मतलब 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ये थोड़े तनाव के दिन है और ये 2 अप्रैल तक तनाव रहेगा। थोड़े डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। तो इस महीने को मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूं। जो पहला जो हिस्सा है 4 तारीख तक का, आपको रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहना है। मतलब छोटी सी बात का झगड़ा ना हो जाए। ज्यादातर मैं देखता हूं स्कॉर्पियो को झगड़ा पीछा ही नहीं छोड़ता, लग्नेश और षष्ठेश एक ग्रह इसके लिए। तो 4 मार्च तक सावधान रहिएगा। फिर दूसरा एपिसोड 5 मार्च से 22 मार्च तक का है। इसमें आपको टेम्पररी टाइमिंग बहुत बड़ा चांस मिलेगा। आपके पति या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग भी आपका बढ़ जाएगा 5 मार्च से 22 मार्च में। अगर बिजनेस आपका होगा तो कोई नया पार्टनरशिप का कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा 5 मार्च से 22 मार्च में। जो भी मैक्सिमम काम है आपका, जो आपको थोड़ा टेंशन वाला लगता है, उसको 5 मार्च से 22 मार्च में कंप्लीट करने की कोशिश करो। इस महीने में 5 मार्च के पहले भी रिस्क है, 22 मार्च के बाद भी रिस्क है, यानी कि 23 मार्च, 5 मार्च से 22 मार्च एक अच्छा समय है आपके लिए। देखिए, दोस्त हु आर पर्टिकुलरली जॉबलेस, अब समरी को देखते हैं। ये कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा 23 से 31 और 1, 2, 3, 4 काम टालिएगा। कोई बहुत बड़े पर्सन से मिलने जाना हो तो भी टालिएगा। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 19, 20, 21 और 22 बहुत बड़े आदमी से मुलाकात भी होगा, काम भी कामयाब आपके लिए। 22 मार्च तक सितारे बहुत सपोर्ट में आपके लिए, समझ लीजिएगा। 19 से 22 टेक द एडवांटेज। बिजनेस का मैंने बताया था कि अगर आपका बिजनेस है तो कोई पार्टनरशिप का नया प्रपोजल भी आएगा, या तो कोई आपके जो कंटिन्यू पार्टनर है, जो साथ में है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो उसके साथ का भी कुछ ट्यूनिंग मिल जाएगा आपको। 22 मार्च तक जो भी अगर आपका गिले शिकवे है पार्टनर के साथ, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सप्तमेश और पंचमेश का परिवर्तन भी है और सप्तम स्थान में गुरु भी है। तो ये पति पत्नी का रिश्ते के लिए भी बढ़िया टाइम से आप गुजर रहे हैं। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। हेल्थ के लिए 1, 2, 3, 4 मैंने पहले ही बताया, केयरफुल रहना है आपको, रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहना है 1, 2, 3, 4 को। स्टूडेंट के लिए 19 मार्च से 9 अप्रैल तक बहुत अच्छा टाइम है। टेक द एडवांटेज। 19 मार्च तक जो काफी टेंशन रहा आपको, 23 दिसंबर से 18 मार्च तक फाइनेंशियल टेंशन भी रहा और दबाव जो रहा, उसमें से आपको 19 मार्च से रिलीफ मिल रहा है इस महीने में। प्यार करते हैं उनके लिए 2, 15 एंड 29 मार्च चंद्र शुक्र के योग है। युति प्रतियुति का टाइम है चंद्र शुक्र का, बड़ा रोमांटिक दिन है। टेक द एडवांटेज। प्रपोज करना चाहते हो तो सितारे बहुत बुलंद है, क्योंकि सप्तमेश और पंचमेश का परिवर्तन हुआ है। मतलब पत्नी या जीवन साथी और प्रेम, ये बहुत अच्छा परिवर्तन राजयोग है शुक्र और गुरु का। यानी कि ये परिवर्तन इस बार पहली बार मैं देख रहा हूं बहुत समय के बाद। 4 महीने तक शुक्र ने डेरा बांध लिया है मीन राशि में। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने तक शुक्र की पूरी कृपा है आप पर। प्रेम करते हो तो बड़ा रोमांटिक समय महसूस भी कर पाओगे। 2, 15 और 29 तारीख को
प्रपोज कर दो, ये सजेशन है मेरा, क्योंकि इस महीने में विवाह योग भी बन रहा है। यही गुरु शुक्र की मेहरबानी है आप पर अभी पूरी। टेक द एडवांटेज। आपके जो भी पहचान के लोग हैं उनको, या मैट्रिमोनियल साइट में, सब जगह आप जो भी जगह आप मेहनत करते हैं वहां बोल के रखिएगा, आपका विवाह का योग बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। गेट इट सक्सेस विवाह के लिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए देखिए, पंचम में राहु है। जुआ खेलते हो तो जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। जैसे इंट्रा ट्रेडिंग करते हो तो अक्टूबर 23 से मई 25 तक में आपको भारी नुकसान होगा। 30 अक्टूबर 2023 की बात कर रहा हूं, राहु 5th हाउस में। ये राहु सफर खींच रहा है आपके संतान स्थान में। 17 मई तक हर अमावस को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। इस बार 29 मार्च को अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा जरूर। और शेयर मार्केट में जेन्युइन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 4, 5, 6 मार्च, 25, 26, 27 और 28 मार्च फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। यानी कि आप कोई शेयर को ऑब्जर्व करते होंगे तो उसके रेट टूटते होंगे। ये आपका ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ये फर्दर इन्वेस्टमेंट में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। ये डेट 4, 5, 6, 25, 26, 27 एंड 28 ये अच्छा रिजल्ट देगा। इन शॉर्ट देखिए, ये महीने में 3 तारीख को मार्च को और 17 मार्च को चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जाइएगा। आपके जीवन में झगड़े बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि ये दक्षिण का स्वामी है मंगल। मंगल करे दंगल। मंगल प्रॉपर्टी भी देता है लेकिन झगड़े उसके साथ फ्री पैकेज में आते हैं। तो 3 तारीख और 17 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा। बहुत झगड़े से परेशान है तो जरूर जाइएगा। पर्टिकुलरली इस महीने में 11 मार्च को और 27 मार्च को प्रदोष। आपका भाग्य, अगर आपको शिकायत होगा कि भाग्य साथ नहीं देता ये वो, 11 मार्च को और 27 मार्च को शिव मंदिर में जाइएगा और रुद्राभिषेक हो सके तो करवाइएगा। इस महीने में 3 बहुत अच्छी चीज है। एक तो पहली बात है कि 13 मार्च को होली है और 14 मार्च को धूली वंदना। तो मेरे सभी व्यूअर्स को मैं होली की शुभकामना देता हूं। 8 मार्च को वुमन डे है। मेरे फीमेल जो व्यूअर्स हैं उनको 8 मार्च का वुमन डे के लिए मैं मेरी शुभकामनाएं दे रहा हूं। और इस महीने में 30 मार्च को हिंदू न्यू ईयर है। हम हिंदू, मेरे जो व्यूअर्स हैं हिंदू, सभी को मैं नए साल की शुभकामना दे रहा हूं। और ये गुड़ी पाड़वा बोलते हैं 30 मार्च को हम लोग। ये बड़ा शुभ मुहूर्त होता है इसका, क्योंकि कोई भी नया साल है, नया साल मतलब ये पर्टिकुलरली सूर्य मीन राशि में और चंद्र भी मीन राशि में, ये साल में एक ही बार आता है। और ये गुड़ी पाड़वा का मुहूर्त है हमारा 30 मार्च का। 30 मार्च से कोई भी काम करना हो तो लोग बिना देखे बोले नया साल है, नया चीज का शुरुआत कर सकते हैं। और मीन राशि समृद्धि की राशि मानी जाती है। मीन राशि आपके संतान स्थान में इस बार 2 ग्रहण है। एक ग्रहण आपके लाभ स्थान में, मतलब प्रॉपर्टी स्थान में 14 मार्च का, और दूसरा ग्रहण है आपके संतान स्थान में। तो आपका 29 मार्च का जो ग्रहण है वो आपके संतान स्थान में, 14 मार्च का ग्रहण है ये आपके 11वें स्थान में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो तो थोड़े सावधान रहिएगा। और संतान के साथ 29 मार्च के आजू बाजू 5 दिन मिनिमम समझ लीजिएगा। यानी कि 24 मार्च से लेके 3-4 अप्रैल, 5 अप्रैल तक ज्यादा विवाद नहीं करिएगा, क्योंकि संतान स्थान में रवि तो आएगा ही। रवि यानी सेल्फ रिस्पेक्टिव बात है। और समृद्ध संतान के आप माता पिता है। संतान हमेशा आप लोगों के दमदार ही होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। बेसिकली 29 मार्च के 5 दिन आगे और 5 दिन पीछे संतान से विवाद टालिएगा। और 30 मार्च से 6 अप्रैल में नवरात्रि है। ये नवरात्रि में कन्या भोजन करवाइएगा। ये आपके संतान स्थान का जो सूर्य राहु का जो ग्रहण योग है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। शुक्र उच्च का है लेकिन वक्री है। पूरा महीने के दौरान 2 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक शुक्र वक्री चलेगा, यानी कि उच्चत्व का फल मिलने वाला नहीं है। और बुध नीच राशि का है आपके संतान स्थान में, मतलब संतान से विवाद टालने की बात कर रहा हूं मैं। विवाद टालिएगा और नवरात्रि में कन्या भोजन कराइएगा 30 मार्च से 6 अप्रैल में। कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो तो 14 मार्च बेस्ट है। ये चंद्र ग्रहण 29 मार्च बेस्ट है, मतलब
जब भी ग्रहण हो मंत्र सिद्धि के लिए बेस्ट होता है। और नवरात्रि में माता जी की साधना करते हो तो बेस्ट है 30 मार्च से 6 अप्रैल में। कुछ नहीं तो यथाशक्ति कन्या को गिफ्ट करिएगा और कन्या भोजन करवाइएगा, खीर पूरी का भोजन करवाइएगा कन्या को, कन्या लोगों को पर्टिकुलरली। अब ये डेट मैंने बहुत फास्ट फास्ट बोला है, ये सारी डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगी, प्लीज उसको भी लाइक करना भूलिएगा नहीं। और गज केसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र के योग की तारीख है, और ये जो डेट मैंने बोला है ये सब डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में बड़े अक्षर से दिखाई देगा, जिसको आप बोल्ड कर बड़े कर सकेंगे। और भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।